नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्तानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में। आज ये स्टॉक 1.9% डाउन पे क्लोज हुआ है 43.8 रुपीज़ पे। अब बात आती है कि जी आगे आने वाले वक्त में क्या इसका अनुमान लगाया जा सकता है और कितने हम एक्यूरेट हो सकते हैं उसके ऊपर। उससे पहले कुछ एक लिमिटेड आपके लिए सूचना होगी जिसको डेफिनेटली आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए अगर आपको इसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है तो एक अच्छी चीज़ ये कह सकते हैं कि पिछले कई क्वार्टर से लगातार इनके पास है ना एक बल्क अमाउंट ऑफ प्लेस्ड शेयर्स थे। वो धीरे धीरे कम होते होते अब ऑलमोस्ट जीरो हो चुके हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। सो दिस इज़ वन गुड थिंग अबाउट द लास्ट क्वार्टर जो जून 21 का अपडेट आया है। ठीक है, अब उसी के चलते जो इनकी प्रमोटर की होल्डिंग है वो भी लगभग 1.3% से यहाँ पे कम हुई है। लेकिन यहाँ पे जो प्लेस्ड नंबर ऑफ शेयर्स थे वो इतने ज़्यादा थे, इतने मैसिव थे कि यहाँ पे जो उसमें जो डिक्लाइन आपको देखने को मिला वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। तो उसकी वजह से मैं मान सकता हूँ कि यार ठीक है 1.3% का यहाँ पे प्रमोटर का ओनरशिप का कम होना अपने आप में थोड़ा बहुत लाजमी है। पॉइंट ऑफ कंसर्न नंबर 2, यहाँ पे 2 साल पहले तक इनका मोटा मोटा जो एनुअल रेवेन्यू निकल कर आया था वो 1100 करोड़ से भी ऊपर का था। उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर ही यहाँ पे मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन आ गया, जहाँ पे मैं पेमेंट गेटवेज की बात करूँ या फिनटेक कंपनीज की बात करूँ, तो उसकी वजह से जो मोर देन 1100 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो डिप होकर ऑलमोस्ट 650 करोड़ तक आ गया था। और उसके बाद ही इन लाइन इस साल भी जो इनका मार्च 21 में क्लोज हुआ है, इन्होंने इन लाइन लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली परफॉर्म किया एज फार एज द रेवेन्यूज आर कंसर्न। अब की बार मोटा मोटा वो रेवेन्यूज बढ़ के 650 से बढ़कर ऑलमोस्ट 676 पहुंच चुके थे। कंसर्न का यहाँ पे ये बात आ रहा है कि लगातार इनके रेवेन्यूज बहुत मेजर एक डिक्लाइन देखा गया। यहाँ पे एक होता है ना कि एक अच्छे इन्वेस्टर को आप ये सलाह दो कि भाई आपको हमेशा ग्रोइंग कंपनीज में ही अपना हाथ डालना चाहिए जो धीरे धीरे आपको दिख रहा है कि इनलाइन है या बढ़ रहा है। इतना मैसिव अगर आपको एकदम से रेवेन्यू डिप होते हुए देखने को मिले, इतना मैसिवली अगर आपको नेट प्रॉफिट्स अगर डिप होते हुए दिखें, तो डेफिनेटली इट्स अ साइन ऑफ कॉशन। थोड़ा सा आपको देख भाग के ही इस ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर आप मार्च 21 की परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे जून 21 के साथ में, तो यू विल बी एबल टू सी कि यहाँ पे जो इनका रेवेन्यूज है वो मोटा मोटा इन लाइन रहा है। 200 करोड़ के अराउंड ही दोनों के दोनों थे, बट प्रॉफिट्स 32 करोड़ से घटकर सिर्फ 10 करोड़ रह गए हैं। तो अगर इन लाइन भी अगर 9 मंथ की हम एवरेज लेके चलेंगे यहाँ पे एडजस्टेड रेवेन्यूज जो निकल कर आएंगे, तो वो तो लग रहा है कि हाँ साल खत्म होते तक अगर यही पोजीशन मोटा मोटा सिमिलर फॉर्म में रही तो रेवेन्यूज तो बढ़ जाएंगे फॉर श्योर। बट लास्ट ईयर के जो इनके प्रॉफिट्स थे वो थे लगभग 61 करोड़ के। अब वो चीज़ पे अगर ये इसी तरीके से 10, 12, 15 करोड़ के अराउंड ही चलते चले गए तो यहाँ पे वापस से प्रॉफिटेबिलिटी में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ डेफिनेटली कंसिडर करनी है। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं बोलूँगा कि इनके यहाँ पे जो प्रमोटर का एक आउटलुक कह लीजिए या ओवरऑल जो एक ऑपरेटर की हवा चलती है जिसकी वजह से शेयर में अचानक से ही तब्दीली जो आती है वो हमें देखने को मिली 1 हफ्ते पहले भी। एक न्यूज़ ब्रेकआउट हुई किसी बर्नस्टीन प्रमोटर्स के साथ में इनका एक अच्छा खासा स्टेक सेल का बातचीत चल रहा है। वहीं दूसरी ओर सेम चीज़ निकली कि जी पेटीएम पे भी यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है कि वो भी शायद हो सकता है कि यहाँ पे एक मेजर स्टेक एक्वायर कर लें। तो उसके चलते हुआ ये कि 40 वाला शेयर उठ के सीधा 48 पे पहुंच गया। लेकिन जैसी बाद में पता चला जी ये फेक र्यूमर है, ऐसा कुछ नहीं है, तो वहाँ पे बड़े बड़े लोग अपना माल बेच के अच्छे से प्रॉफिट बना लिए। अब उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे चलता चला जा रहा है। तो यहाँ पे इट्स अ साइन ऑफ कॉशन फॉर पीपल, फॉर इनोसेंट इन्वेस्टर्स जस्ट लाइक अस कि भाई ऐसी हवा वाली अगर कुछ कंपनीज होती हैं तो उनसे थोड़ा सा अगर दूर रहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बट अगर फिर भी मन है कि जी नहीं हमें तो दाव लगाने का है, इन सारी बातों को देखने के बाद भी अगर हमें दाव लगाने का है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो आपको लेवल्स मार्क करके चलने चाहिए वो फॉर अबाउट 40 या इवन 39, 38, क्योंकि इनका जो नेक्स्ट अच्छा खासा सपोर्ट है वो अवेलेबल 38, 39 के अराउंड है। तो वहाँ पे हो सकता है देयर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे एक स्टेबल पोजीशन आपको देखने को मिल सकती है। तो मार्क दो उस लेवल्स और उसके बाद जस्ट गो अहेड विद अ बेसिक गुड प्रीमियम ऑफ 10 to 15% आप लेके चलोगे। हाँ ठीक है 40 पे मैं एंटर करूंगा और 45, 47, 48 तक मैं रहूँ मैक्स। अगर बहुत ज़्यादा हाई स्केलिंग भी एबिलिटी है कि हाँ ठीक है एग्रेसिव है, थोड़ा और एकदम दबदबा दिखाएंगे, तो जी 50 तक विच इज एक्चुअली फाइन विद दिस कंपनी। और बीच में आपको पता ही है कि लास्ट ईयर भी एक मौका आया था कि इन्होंने बोनस दे दिया था, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत आपको अच्छे से बेनिफिट हुआ था। बट देन इफ़ यू विल कंपेयर लास्ट 3 years पोजीशन या फॉर दैट मैटर लास्ट 6 महीने की भी अगर मैं बात करूँ, तो बहुत कमाल के बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स अगर हम देखें तो वो नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टाइम फ्रेम की। अचानक से कोई खबर आती है तो जी किसी को पता है तो एकदम बूम करेगा,
बट देन एक होता है ना कि स्टेबल तरीके से चीज़ बढ़ती चली जाए जिसकी वजह से एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को अच्छा मुनाफा कमाने को मिले, तो वो शायद यहाँ पे पॉसिबल अभी तक नहीं हो पाया। आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि और किस तरीके से खबरें निकल कर आती हैं। बट तब तक के लिए फॉर द टाइम बीइंग I would recommend, if in case you wish to avail the benefit, if you wish to avail the opportunity to invest into it, go for a short term basis, extract the best returns out of it. But then if you are planning to go ahead with the long term investing, better stick to some other good stock rather than Infibeam Revenue. सो आई होप ये वीडियो आपको जरूर काम में आए और इसी की वजह से आप थोड़ा बहुत भी अगर आप प्रॉफिट्स बना पाते हैं तो सबसे ज़्यादा खुश मैं ही हूँगा इस वाली बात से। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।